जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अब रोमन 5 सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 का रोमन 5। चलिए ध्यान दीजिए, ये चैप्टर 5.2 एपी का है। ठीक है, चलिए। बोलता निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, ये जो समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो बोलता है रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। ये जो रिक्त स्थान है इसका पदों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला वाला A1 होता है। A1 बोलिए तो A बोलिए, मतलब A का मान नहीं दिया है। दूसरा A था A2, तीसरा था A3, चौथा A4, ये A5 और ये A6। तो ध्यान दीजिए सवाल में जो है ये A2 दिया है और A6 दिया है। क्या क्या दिया है सवाल में? A2 कितना दिया है? 38। और A6 दिया है। A6 कितना दिया है? तो -22। ठीक, इसी दो मान से हम लोग इस सवाल को पूरा हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, क्या क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमको A निकालना है, फिर A3, A4, A5 निकालना है। A2 दिया और A6 दिया है। तो चलिए कैसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। A2 को हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी। क्या लिख सकते हैं? A प्लस डी। अब बराबर कितना है? 38 है, तो 38 लिखेंगे। उसी प्रकार हम लोग A6 को जो है लिखेंगे A प्लस 5D। क्या लिखेंगे? A प्लस 5D बराबर कितना है इसका मान? तो -22 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि यूज करेंगे। विलोपन विधि में करते क्या थे, किसी एक को बराबर करते थे। यहाँ देखिए A पहले से बराबर है, बस साइन चेंज करेंगे, कटा देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 5D में 1D गया तो -4D बचेगा। क्या बचेगा? -4D बराबर यहाँ प्लस और प्लस, अरे जुट जाएगा रे। 8 दो कितना? 10 का 0 हासिल 1 और 3 दो 5, 1 6, 60। अब उधर से यहाँ लाएंगे, बटे में कट जाएगा। कितना बार में? 15 बार में। तो डी का मान कितना आ गया? ये माइनस भी है ना, तो -15। कहीं सवाल गलत तो नहीं हुआ है? डी का मान -15 ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आगे देखते हैं। ये जो डी का मान निकला, ये इस समीकरण 1 में रख देंगे। इस समीकरण कितना में? 1 में। ठीक है, तब हम लोग का क्या मान निकलेगा? ए का मान निकलेगा, क्योंकि हमको ए का मान का भी जरूरत है। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ए क्या हम लोग का समीकरण 1? ए प्लस डी बराबर 38। ए तो ए है, ये है प्लस डी का मान आया -15। अब बराबर इधर कितना? 38। अब ये -15 इधर आएगा तो +15। ए बराबर कितना हो जाएगा? 38 + 15। जोड़िए दोनों को, तो 8 5 13, 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 53। ए का मान कितना आ गया? ये बॉक्स में कितना भराएगा? 53 भरा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग A3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A3। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A2 + D। A2 + D क्यों लिखेंगे कि A2 को तो मान दिले है वहां। A2 का मान है 38। कितना है? 38। कहिएगा कहां से आया सर? तो देखिए ना सर, A2 का मान कितना? 38। यहाँ भी लिखे A2 का मान 38। अब प्लस D, और D का मान कितना है? -15। ठीक है, अब 38 हो गया, प्लस माइनस माइनस 15। 38 में 15 घटाइए, 8 में 5 गया कितना? 3, और 3 में गया 2, तो 23 आ गया। A3 का मान कितना आ गया? 23। अब हमको अभी भी दो को चाहिए, A4 और A5। चलिए यहां देखते हैं A4। A4 को लिखेंगे A3 + D। A3 का मान जस्ट आया कितना? 23।
प्लस डी का मान -15, तो 23 प्लस माइनस -15, 23 में 15 का कितना जोड़िए घटाइए, 13 में 5 गया, 8 5 13, सिर्फ 8 में बचेगा, और कुछ बचेगा। A4 का मान कितना हो गया 8। अब क्या निकलना है A5, A5 को क्या लिख सकते हैं A4 प्लस डी। अच्छा A4 का मान कितना अभी निकाले 8, अब प्लस और डी का मान -15। अब ये 8 हो गया प्लस माइनस -15, 8 में 15 गया कितना -7। तो यही सब क्या हो गया हम लोग का आंसर, उतारिए।